वैश्व लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा एडिशन और दूसरा दिन, और आज जो है ये प्रोग्राम जो है इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन जो दूसरे एडिशन में दूसरा दिन है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि आज के दिन जो है वादी कश्मीर के नामवर शोरा, अदीब, कलमकार जो हैं इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे साथ मारूफ ब्रॉडकास्टर, कलमकार, नक्काद, शायर जो हैं सतीश विमल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये आज बाज़ाब्ता तौर पे जो है यहाँ पे मदऊ किए गए थे आज के मुशायरे में ख़ुसूसी तौर पे। सर, खैर मकदम न्यूज़ 18 में आपका। ये बताइए कि वैश्व लिटरेरी फेस्टिवल क्योंकि दूसरा एडिशन है, तो किस नज़रिए से आप इस फेस्टिवल को देखते हैं और ये क्या माने रखता है? साउथ कश्मीर में इस तरह का फेस्टिवल पहली बार पिछले साल शुरू हुई थी ये रिवायत, और विश्व फेस्टिवल बहुत बड़े एहतमाम के साथ मनाया गया था। 2 दिन की उस तकरीब में कई बड़े नामवर कलमकारों की मौजूदगी में हमने यहाँ के कलमकारों को, यहाँ के अदीबों को और नौजवान पीढ़ी की नुमाइंदगी करने वाले ख़वातीन और मर्द तख्लीक़कारों को सुना। एक मेला होता है जहाँ पे हम कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, लिटरेचर को सेलिब्रेट करते हैं, असल में कौम की असली पहचान को सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरह की सेलिब्रेशंस इसलिए ज़्यादा अहम होती है कि नई पीढ़ी तक एक पैगाम चला जाए कि हम असल में जिन चीज़ों के ज़रिए से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, वो कल्चर, तहजीब और फ़िक्र के ज़रिए पहचाने गए हैं। हमारे पास इसी सरज़मीन से सिमनानी साहब की दरगाह है, उनसे हमारी पहचान है। हमारी पहचान कैमू में रियाज़त करने वाले नुंदरिशी आलमदार कश्मीर से है। तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम इन मराकिज़ के आसपास अपनी नई पीढ़ी की फ़िक्री तश्कील के इस तरह के उर्स मुनक़िद करते रहें। और इस तरह का ये उर्स है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं दूसरी बार अपने इलाके में साउथ कश्मीर में इस फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का भी हिस्सा बन पाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की नई पीढ़ी में एक नई तरगीब बन पाएगा ये आज का उर्स। सतीश जी, आपने कहा कि सोचो फिक्र, और हमने देखा कि यहाँ पे कुछ बुक स्टॉल्स भी कायम किए गए थे। तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर पे जहाँ पे डिजिटाइजेशन का दौर है और इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो आज के दौर में भी लाजमी तौर पे अगर रिवायत को ज़िंदा रखना है, अगर फ़िक्र सोच को ज़िंदा रखना है, या अगर तहज़ीब व तमद्दुन को ज़िंदा रखना है, तो हमें लिटरेचर पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और उनकी तरफ भी राग़िब होना चाहिए? बहुत पहले से, इंटरनेट के आने से बहुत पहले से हमने दर्जे दोम के माल पे इक्तफ़ा करने की आदत डाल दी थी। आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब हम खरीद नहीं सकते थे नए कपड़े, तो हम बांग्लादेशी कपड़ों से गुजारा करते थे। वो एक मार्केट अलग से लगती थी। तो दर्जे दोम की चीज़ें इस्तेमाल करने के आदी हो गए हम। इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए भी हम, किसी ने कहा, किसी ने बोला, किसी ने बताया, हम सोर्सेज तक जाने की तकलीफ नहीं करते। अब आदत पड़ गई है हमें। किताब एक ओरिजिनल सोर्स होता है नॉलेज का, वो तो कब की छूट गई है। हम तो अखबार की भी दूसरे से मांग करके पढ़ने के आदी हो गए हैं। तो ये इस तरह के उर्स, यहाँ पे एक बुक स्टॉल भी लगा हुआ है, कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन चीज़ों की और हमें फिर से धकेलने की कोशिश है, क्योंकि अब हम आराम से जाने वाले नहीं हैं। कुछ बहुत ज़बरदस्त का फोर्स लगना है कि हमारी नई पीढ़ी में वो कुतुब-बीनी की आदत हो और ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ नॉलेज तक जाने की आदत बढ़े, ताकि एक चिज़लिंग हो हमारे ज़हनो फ़िक्र की। चूँकि गनीमत जान लेते हैं, मौका भी है और दस्तूर भी है। और क्या आपको लगता है कि आप जैसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और ऐसे में नौजवान नस्ल तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? बिलखुसूस इसलिए क्योंकि ताकि हमें ये ना दिखाना पड़े कि हमारी रिवायत, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत ये हुआ करती थी। क्या मैसेज? मैसेज कोई नहीं है, मैसेज देने वाला मैं कौन होता हूँ? मैसेज तो इस तरह के उर्स जो है, जिसका मैं एक छोटा सा ज़र्रा हूँ, एक पार्टिसिपेंट हूँ, इस तरह के एहतमाम बहुत बड़े हैं, इस तरह का इनिशिएटिव बहुत बड़ा है। ये सोच ताज़ीम के लायक है और इस सोच के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए।
اور اپنا کنٹریبیوشن اپنی چھوٹی چھوٹی لیول پہ دینا چاہیے، اور اگلے جگہوں پر، دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے جو انعقادات ہیں ان کے لیے ہمیں ایک ترغیب دینی ہوگی۔ پھر بھی ون ورڈ فار جو ہماری نئی نسل ہے۔ آئی نو کہ ان کے پاس پوٹینشل جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، پرانی پیڑھی سے زیادہ، لیکن ان کو ایک استحکام چاہیے، ان کو آتھینٹیکیشن چاہیے، ان کو اوریجنلٹی کی طرف موڑنے کی بہت ضرورت ہے۔ وہ فیکری کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جو میڈیا ہے وہ آج کل اس طرح دستیاب ہے جیسے بہت پہلے ہمارے پاس ایسے ونان کے گوگجہ چکن آسان دستیاب، تمن اس مل تہ کانٛہہ ہٮ۪وان، تم یِتھے پٲٹھۍ بٲگراوان۔ نو ہمارے پاس جو میڈیا میں جو سیکنڈ ہینڈ یا کاپیڈ انفارمیشن ہے وہ بہت دستیاب ہے، وہ ہمارے ذہنوں کو برباد کر رہی ہے۔ ہمیں اوریجنل سورسز کی طرف ان کو لے آنا ہے۔ میں نے علمدار کا نام اس لیے لیا تھا کہ وہ ہمارے اوریجنل سورسز ہیں۔ ہم للدید اور شیخ العالم تک جب تک نہیں جائیں گے، ان کے آس پاس سے بات شروع کر کے ہم یہاں تک نہیں آئیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ ہمیں 5000 سال سے آگے تک کی تاریخ کا حصہ بننا ہوگا، ہمیں اس تہذیبی سمندر کا حصہ بننا ہوگا جو بہت بڑا ہے۔ جب ہم وہاں سے نکل کر کے آئیں گے تو ہم خود کارآمد ثابت ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ستیش ومل، معروف براڈ کاسٹر، قلمکار اور نقاد۔ بات کر رہے ہیں ہم ویشو لٹریری فیسٹیول کی، اور دوسرے ایڈیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اور ہمارے ساتھ معروف قلمکار، نقاد، شاعر اور ساہتیہ اکیڈمی کے جو کشمیر چیپٹر کے کنوینر ہیں پروفیسر شاد رمضان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر خیر مقدم نیوز 18 میں آپ کا، یہ بتائیے کہ آج آپ نے یہاں پہ حصہ لیا ویشو لٹریری فیسٹیول میں، فیسٹیول کا اہتمام عمل میں لانا، چونکہ آپ بھی ایسی جو ہے تقاریب کا حصہ روز بروز جو ہے وہ انعقاد کرتے رہتے ہیں، حصہ بنتے رہتے ہیں، تو یہاں کلگام کی سرزمین پہ چونکہ آپ سن آف دا سوائل، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ جو کشمیر کا جب بھی ذکر ہوگا یا ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا ضرور کہ یہ اس کا ایک قدیمی تہذیبی ورثہ ہے اور ثقافتی ورثہ ہے، پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ تو پوری کشمیر کی اگر بات کریں تو پھر بات آتی ہے کلگام کی، ساؤتھ کشمیر کی۔ تو ساؤتھ کشمیر کی طرف ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا آرجن ہے یہاں کا ہی، جو مین منبع جو ہے وہ ساؤتھ کشمیری ہے، ہماری تہذیب کا، ہماری ثقافت کا۔ تو جب کلگام کا ذکر آتا ہے تو میں ضرور کہوں گا کہ یہاں سے ہی شروعات ہے۔ آپ دیکھیے، اگر میں نے کل بھی کہا کہ جو ہمارے ممٹ ہیں، سنسکرت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا تعلق بھی یہاں سے ہے، تو اسی سرزمین سے ہے۔ تو اگر اس کا ہم میڈیول ایج کی طرف جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ شیخ العالم کا تعلق بھی یہی ہے۔ اس سے پہلے میں بھول گیا، ہیمالو ناگرا جو ہمارے بہت لیجنڈری کریکٹر ہیں، ان کا تعلق بھی ساؤتھ کشمیر سے ہی ہے۔ تو اس طرح سے جب شیخ العالم کا ذکر آتا ہے تو واقعی للدت کا ذکر آتا ہے، کیونکہ وہ ان کی ماں ہے، دودھ پلایا ہے اپنی چھاتی سے لل نے شیخ العالم کو۔ تو پھر ذکر آتا ہے شیخ العالم کو، تو میں یہ ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری 5000 سالہ تاریخ ہے، ثقافتی تاریخ ہے، تہذیبی تاریخ ہے، علمی تاریخ ہے، تو اس میں جب ہم دیکھیں گے تو جو لل کا جب نام آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی شاعرہ ہے جی۔ تو جب وہ یہاں آئی تو حضرت میر سے حسین سمنانی کے دربار میں کئی سال انہوں نے گزارے۔ تو جو شیخ العالم کی جو والدہ محترمہ تھی تو ان کی سہیلی بنی، تو لہٰذا اس کا ایک قدیم ٹریڈیشن ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اگر آج کے دور کی طرف دیکھ، جو ماڈرن ایج ہے، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آگے آگے جا رہا ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے یا ایسنس ہے اس کا، وہ آج کا جو فیسٹیول ہے ویشو فیسٹیول۔ تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ کل سے آج تک میں نے جو دیکھا بہت اہتمام سے یہ منایا گیا ہے، جس میں جو یہاں کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں یا ان کے ساتھ جو باقی ارکان موجود ہیں، جن میں ہمارے خاص کر وقار گیری صاحب ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کالج کے جو پرنسپل ہے، تو ہمیں اس کا بھی شکر گزار رہنا چاہیے کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اس فیسٹیول کے حوالے سے۔ لہٰذا میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو کوئی خاص میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ
जो किताबों का रुझान है, पढ़ने का रुझान, वो बहुत कम हो रहा है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? असल में तो किताबों का रुझान कम हो गया है क्यों सोशल मीडिया से, लेकिन जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो किताब ही पढ़ते हैं, क्योंकि किताब अगर हम जैसे मेरे रियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, एक तो मेरे दोस्त ने जो कहा यहाँ पर सतेश हिमालय जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, हमें जो 5000 साल तारीख है हमें उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम उस तारीख को बोलेंगे तो हम अपने जो हमारे निशान है, सकाफती निशान, तहजीब, इल्मी निशान हमारे हैं, तो यहाँ इस सरजमीन को शारदा पीठ और ईरान सगीर कहा गया है, लिहाजा हमें उसको साथ चलना होगा। तो मैं मैसेज नहीं दूंगा, मैं ये कहूँगा कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको पुराना जो हमारा कल तहजीबी मीरास हमारी जो है, और ख़ासकर हमारा अदबी मीरास, मैं जिसको कहूँगा कि लाल से लेकर शेखुल आलम से लेकर आज तक की जो पीढ़ी है, जो नई नस्ल है हमारे, बहुत टैलेंटेड है, कुलगाम के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए, या उन्होंने जो वो काम करते हैं, बहुत हमारे, मुझे नाम याद नहीं है, तो एक हमारा एक नौजवान है, कुलगाम से ताल्लुक़ है, वो पेंटिंग का मैंने देखा, शौक रखता है। शौक रखता है, यहाँ उनका उसका ये है, शॉप भी है। तो मुदस्सिर रहमान साहब, तो ऐसे बहुत हमारे शायर भी हैं, लोग भी हैं, अगर हम उनको ना पढ़ें, उनको ना समझें, तो हम खुद अपने आप से ही जुल्म करते हैं। लिहाजा मैं ये कहूँगा नौजवान नस्ल से कि आप तारीख को पढ़िए, कश्मीर की तारीख को पढ़िए, आप फिर कुलगाम के जो हमारे शोरा हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, आप जैसे टैलेंटेड लोग आप भी साउथ कश्मीर से हैं, तो मुझे लगता है कि हमें पुरानी तहजीब को, पुराने रिवाज को साथ साथ आज की जो हमारी जो पीढ़ी है उसको भी जानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहायत ही जोश खरोश और जज्बे के साथ जो है वैश्यो लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का ये जो ख़ास प्रोग्राम था, 2 रोज़ा प्रोग्राम, ये बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गया। और इस बार हमने ये देखा कि जो शुरका थे, चाहे वो अदीब, कलमकार और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो नामवर जो लोग थे, उन्होंने इस स्टेज पे परफॉर्म किया, इस 2 रोज़ा फेस्टिवल का हिस्सा बने। वो हमारे साथ एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर शफी खान हैं। सर, बड़ा अच्छा लगा, 2 रोज़ा फेस्टिवल बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ। इस सर्दी के मौसम में भी काफ़ी जोश खरोश और एक बहुत अच्छा मैसेज, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुझे लगता है बड़ी खुशकिस्मती की बात है, और हम सब के लिए भी, पूरी टीम के लिए खुशी की बात है, जिस तरीके से दोनों दिन सबसे पहले जो हमारे अदीब हैं, जो हमारे शोरा हजरात हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, पूरे जम्मू कश्मीर से बड़े बड़े लोग, सब लोग आ पाए, और उन्होंने भी इस पूरे 2 दिवसीय प्रोग्राम में शिरकत की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स थे जो सिर्फ अटेंड करने के लिए डेलीगेट्स आए थे, तो दोनों दिन इस समय कंक्लूजन तक यहीं पे रहे। सो बड़ी खुशी है, और जिस इंटेंशन के साथ, जिस नीयत के साथ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, आई थिंक वी हैव बीन लार्जली सक्सेसफुल इन अचीविंग दैट। तो मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ या और कुछ ऐसे प्रोग्राम जिसके साथ हम जिसके ज़रिए हम रीच आउट कर सकते हैं यूथ को? तो सबसे पहले जो वैश्यो लिटरेरी फेस्टिवल है, ये कंसेप्चुअलाइज इसी तरीके से किया गया है, और ये एडिशन भी इस इंटेंट भी इसी तरीके से है कि हमने हर साल ये एक साउथ कश्मीर में, कुलगाम में एक ईयरली फीचर है, और हर साल इसका जो मेयार है, इसका जो स्टैंडर्ड है, वो और बढ़ता जाए। सो उसी इंटेंशन के साथ ही पूरा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस साल हमने की है, इसको हमने डिग्री कॉलेज परमानेंट पोस्ट बनाया है इस प्रोग्राम का, तो उससे भी कंटिन्यूटी डिग्री कॉलेज में भी जो हमारा शोबा हिस्ट्री का जो शोबा है, इतिहास का जो शोबा है, सो दैट डिपार्टमेंट हैज़ टेकन दिस होल हार्टेडली। उनके इस डिपार्टमेंट के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, इन्होंने बड़ी इसमें मेहनत की है। तो मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आगे वाले बहुत समय तक ये रेगुलर फीचर रहेगा, और हर साल जो जम्मू कश्मीर का कैलेंडर होता है, उसमें साउथ में वैश्यो लिटरेरी फेस्टिवल का लोग भी इंतज़ार करेंगे, और जो हमारे अदीब हजरात हमारे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, वो भी दे विल आल्सो बी लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अटेंडिंग द लिटरेरी फेस्टिवल। इसके साथ साथ और भी प्रोग्राम्स हमारे यहाँ लाइन अप है। विंटर में हम लोग हर्बल में एक स्नो फेस्टिवल करते हैं, विंटर फेस्टिवल, विंटर कार्निवल करते हैं। इस साल भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे में जब बर्फ़ हो तो उस समय वहाँ पे भी किया जाए, और नेक्स्ट ईयर में भी आने वाला भी साल है, उसमें भी बाकी प्रोग्राम्स भी लाइन अप हैं। इंशाल्लाह थ्रू आउट द ईयर सच प्रोग्राम्स वुड बी कंडक्टेड। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर शफी खान। और
बिल-आखिर जो वैश्विक लिटरेरी फेस्टिवल है ये इख्तिताम पजीर हुआ इस जोश जज्बे के साथ और इस मैसेज के साथ कि आइंदा साल भी ये जो वैश्विक लिटरेरी फेस्टिवल है इसी तरह से जो है इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया जाएगा और मज़ीद बेहतर तरीके से, ताकि जो अदबी सर्कल है, कलमकार हैं, एक्टर्स हैं या फिर जो भी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी जो टैलेंट को जो है उजागर किया जाए। ज़हूर न्यूज़ 18 नेटवर्क।